साथियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की मैथमेटिक्स के सिलेबस में समय चाल दूरी में आज हम अध्ययन करेंगे भाग 2 में। कोई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे या पेड़ या मनुष्य को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तब वहाँ समय की गणना कैसे की जाएगी। रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है उसमें रेलगाड़ी की चाल का भाग देंगे, तब समय फाइंड होगा। और रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करने में अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है, तब समय कितना होगा। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल की लंबाई में रेलगाड़ी की चाल का भाग देंगे, तब समय की प्राप्ति हमें होगी। तो आज पहले तो हम इन 2 पॉइंटों से संबंधित उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। पहला तो क्या है कि कोई रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे या पेड़ या मनुष्य को पार करने में कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर, तब समय की गणना कैसे होगी। रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल। और अगर रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, अपनी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या कोई सुरंग है या कोई पुल है उसकी लंबाई, दोनों को जोड़कर अगर समय की गणना करनी है तो दोनों को जोड़कर रेलगाड़ी की चाल का भाग देंगे, तब दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म या कोई सुरंग है या कोई पुल है तो उसकी लंबाई में, रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई को जोड़कर रेलगाड़ी की चाल का भाग देंगे, तब समय की प्राप्ति होगी। इससे संबंधित कुछ उदाहरण यहाँ आप देखिए अच्छी तरह से। पहला उदाहरण देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालो। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने का जो रूल है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बता भी दिया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ 72 को 5/18 से गुणा करने पर कैंसिल करेंगे 18 और 72 को, कितने से 18 से 18 कम 18, 18 चौका 72, 4 गुणा 5 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। और समय कितना दिया है, 15 सेकंड। तो अब हमें दूरी याद करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है 15 सेकंड, 20 गुणा 15 बराबर 300 मीटर। अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 300 मीटर। यहाँ ये 3 नीचे से थोड़ा कट गया है, मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ ये 300 मीटर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हुई, 300 मीटर आंसर हुआ। आगे और उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कितने समय में वह बिजली के एक खंभे को पार कर जाएगी। यहाँ देखिए हमें दूरी कितनी दी हुई है, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है तो हमें इस चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुणा करेंगे, तो 60 गुणा 5/18 बराबर 18 को और 60 को पहले हम कितने से कैंसिल कर देंगे, 6 से। 6 18, 6 दाएँ 60, तो ये हो गया 10/50/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में, 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब हमें समय की गणना करनी है, तो समय का सूत्र था दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर 150 और बट्टा का मतलब होता है भाग, तो 150 भाग 50/3। अब इसको गुणा में बदलेंगे तो 150 गुणा 3/50 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो, 50 को और 150 को 50 से कर दिया, 50 एकम 50, 50 150, 3 3 9 सेकंड इसका उत्तर आ गया हमारा। समय कितने समय में पार करेगी खंभे को, 9 सेकंड में पार करेगी। आंसर आया समझ में। अगला उदाहरण देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 1 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई निकालो। यहाँ देखिए गाड़ी की चाल दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि जो ये दूरी है वो मीटर में है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 54 गुणा 5/18 हो गया। अब 18 को और 54 को हम 18 से कैंसिल कर देंगे, 18 के 18, 18 54, 3 गुणा 5 बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और समय कितना है, 1 मिनट में 500 मीटर। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो समय कितना हो गया, 1 मिनट बराबर हो गया
60 सेकंड। अब दूरी ज्ञात करना है, तो चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो यहाँ चाल कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना 60 सेकंड, और 15 और 60 को गुणा करने पर 900 मीटर आ गई। अब कुल दूरी कितनी आ गई, यहाँ आ गई 900 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 500 मीटर। अब ये जो 900 मीटर आई है वो रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों की कुल लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बराबर 900 मीटर हो गई। अब इसमें से अगर 900 में से हम 500 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई घटा देते तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हुई 900 माइनस 500 बराबर 400 मीटर आंसर। ये बहुत बढ़िया सवाल था। अब इसमें देखो क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा पहले चाल दी थी, उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और यहाँ समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट में 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है कुल, तो दूरी का सूत्र होगा चाल गुणा समय बराबर 15 गुणा 60 बराबर 900 मीटर हो गया। ये 900 मीटर है वो रेलगाड़ी की और प्लेटफार्म दोनों की मिलाकर लंबाई है 900 मीटर। इसमें से अगर हम प्लेटफार्म की लंबाई घटा देते तो रेलगाड़ी की लंबाई जाती है। तो दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई मिलाकर है 900 मीटर, उसमें से 500 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई हम घटा देते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाती है 400 मीटर। आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 4, यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और प्लेटफार्म की लंबाई दी हुई है, दोनों की लंबाई दी हुई है। जब दोनों की लंबाई दी होती है तो वो कुल दूरी कहलाती है। तो यहाँ दूरी बराबर 150 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी की लंबाई और 350 मीटर लंबाई है वो प्लेटफार्म, दोनों की मिलाकर कुल दूरी कितनी होगी 500 मीटर हो गया। और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 60 गुणा 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड में चाल चेंज हो जाती है। तो इसको काटेंगे अपन 6 से 6 18 अच्छा 60, फिर 10.50/3 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई चाल। और दूरी कितनी है 500 मीटर। अब समय ज्ञात करना है, तो समय का सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। तो 500 भाग 50/3 हो गया, और इसको गुणा में बदलेंगे तब 500 गुणा 3/50 हो गया। अब 50 को और 500 को कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से फिर 50 को 5 को करेंगे 5 1 5 10.50, तो बचा क्या 10 गुणा 3 बराबर 30 सेकंड का समय लगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल था। तो यहाँ इस सवाल में क्या विशेषता थी कि जब गाड़ी और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई दी होती है तो वो कुल दूरी होती के बराबर होती है। तो यहाँ हमने 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 350 मीटर लंबी प्लेटफार्म की लंबाई है, उन दोनों को जोड़ा तब कुल दूरी आ गई 500 मीटर, और फिर चाल का भाग दे दिया तो समय आ गया 30 सेकंड। आगे और उदाहरण देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी और बढ़ा दी जाए कि वह दूरी 5 घंटे में पूरी करे। अब यहाँ देखिए पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हमें दी हुई है चाल और समय कितना दिया 6 घंटा। तो यहाँ कुल दूरी कितनी आई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 60 किलोमीटर को 6 घंटे से गुणा किया तो 360 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हम इस दूरी को और 5 घंटे का इसमें भाग देकर चाल ज्ञात करेंगे। तो अब हमारे पास दूरी कितनी आ गई 360 किलोमीटर, और अब समय कितना है 5 घंटे। तो अब चाल कितनी होगी, दूरी बट्टा समय बराबर 360/5 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी दूरी को हमें 5 घंटे में अगर कवर करना है तो हमें चाल करना पड़ेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी चाल पहले थी कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब हमें चाल को कितना करना पड़ा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी चाल बढ़ी कितनी 72 माइनस 60 बराबर 12 किलोमीटर चाल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसी दूरी को जो हम 6 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहे हैं उसी दूरी को 5 घंटे में अगर तय करना पड़े तो हमें दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। आया समझ में? ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे हम आमतौर पर समय की गणना कैसे करते हैं, ये इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए। उदाहरण पहला देखिए, छठा, एक बच्चा रात्रि 8:20 पर सोने के लिए गया, प्रातः 6:15 पर जगा। बच्चा कितनी देर तक सोया। अब देखिए बच्चा सोता कितने बजे है, रात की 8:20। तो सबसे पहले हम 12 बजे तक का समय है उसकी गणना कर लेंगे। तो 12 बजे तक का समय हो गया, 8:20 से 12 बजे तक का समय होगा 3 घंटा 40 मिनट, और अब वो 6 घंटे 15 मिनट और सोता है तो 6 घंटे 15 मिनट उसमें ऐड कर देंगे तो कुल आ गया 9 घंटे 55 मिनट का समय। तो बच्चा रात को कितनी देर तक सोया, 9 घंटे 55 मिनट सोया। यह है समय की आमतौर पर हम जो गणना करते हैं वो। इसी तरह से और देखिए समय की गणना का सवाल, एक रेलगाड़ी मुंबई से मंगलवार को 16:20 बजे चलती है,
तथा अगले दिन 11:25 बजे जयपुर पहुंचती है। इस यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? अब देखिए, रेलगाड़ी मुंबई से मंगलवार को चलती है 16:20 बजे, तो मंगलवार का जो समय है वो 16:20 से 24 बजे तक की हम गणना कर लेंगे। तो पहले 24 बजे तक का समय हो गया, 16:20 से 24 तक हो गया 7 घंटे 40 मिनट का समय। और अगले दिन जो समय लगा वो ऐड कर दो, 11 घंटे 25 मिनट, यानी 11:25 पे पूछता है अगले दिन, तो 11 घंटे 25 मिनट और लग गए। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आ गया 18 घंटे 65 मिनट। अब 65 मिनट का मतलब 1 घंटा 5 मिनट बनता है, तो ये 18 घंटे में ऐड कर देंगे 1 घंटा, तो हो गया 19 घंटे 5 मिनट का समय लगेगा उसको। तो इस यात्रा में गाड़ी को कुल कितना समय लगेगा? 19 घंटे 5 मिनट। और इसकी गणना कैसे करेंगे? 16:20 बजे से पहले 24 बजे तक का समय निकालेंगे 7 घंटे 40 मिनट, और अगले दिन का 11 घंटे 25 मिनट का और समय ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड किया तो 16 घंटे 65 मिनट हो गया। 16 घंटे 65 मिनट का 19 घंटे 5 मिनट समय बनता है। तो आया समझ में? इस तरह से समय की कैलकुलेशन की जाती है। आगे और उदाहरण देखिए। रात्रि को 9:30 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाली एक रेलगाड़ी 6 घंटे 15 मिनट बाद आगरा पहुंचती है। तो गाड़ी आगरा कितने बजे पहुंचेगी मतलब? तो गाड़ी की प्रस्थान करने का समय है 9:30 बजे, 9 बज के 30 मिनट पे, और रास्ते में उसको कितना समय लगा? 6 घंटे 15 मिनट। अब 9 बज के 30 मिनट में 6 घंटे 15 मिनट हम और ऐड कर देते हैं, तो समय बन जाता है 15:45 मिनट। अब 15:45 पर हमारा प्रचलित समय होता है 3:45 सुबह, प्रातः के 3:45 का समय हो गया। 15:45 का मतलब 12 बजते हैं तब पूरे हो जाते हैं, 12 बजेंगे बाद में। 15:45 का मतलब 3:45 प्रातः का समय वो गाड़ी आगरा पहुंचेगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज रेलगाड़ी से संबंधित पर्सन जो पुल को या सुरंग को पार करने में कितनी दूरी लगती है, उसका समय कैसे फाइंड करते हैं, और समय की आमतौर पर हम जो गणना करते हैं वो किस तरह से किया जाता है, ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं। अब इन प्रश्नों को आप हल करने के बाद में जो आंसर आए वो हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, ताकि हम उनकी जांच कर सकें कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही है या नहीं। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप इनके जो आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में नीचे अवश्य लिखें, ताकि उत्तर की जांच की जा सके कि आपका आंसर सही था या नहीं। इस तरह से ये जो कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए, मैं आपको थोड़ा इसका हिंट बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3000 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो गाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म दोनों की मिलाकर होगी। तो 1500 मीटर प्लस ये 3000 हो जाएगी, और जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके और आप समय की गणना समय के सूत्र से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि मोटर कार मार्ग में 2 घंटा 30 मिनट रुकती है तो दिल्ली से जयपुर की दूरी याद करो। अब देखिए, यहाँ पर चाल तो हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और उसको 10 घंटे लगते हैं इस दूरी को पूरा करने में, लेकिन वो 2.5 घंटे अगर जहाँ रुकती है तो वहाँ वो जहाँ रुकती है तब मतलब वो चलती नहीं है, तो वो दूरी उसकी कैलकुलेशन नहीं की जाएगी उस उतने समय में। तो जो समय 2.5 घंटे का जो रेस्ट का है रुकने का, वो 10 घंटे में से घटाकर समय 7.5 घंटा से ही गुणा करेंगे हम किसको? चाल को, तब कुल दूरी प्राप्त होगी। तो जो 2.5 घंटे का जो रुकने का काम है वो उसको चाल को उस समय को गुणा नहीं करेंगे, केवल जो मार्ग में चलती है गाड़ी 7.5 घंटा उससे ही गुणा करेंगे, तो कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी हमें 7.5 घंटा से करने पे। अगला क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी? यहाँ देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और सुरंग की लंबाई दी हुई है, इन दोनों की लंबाई के बराबर कुल दूरी होगी, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके आप समय की गणना कर लेंगे, दूरी बट्टा चाल। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी? यहाँ पर जो दूरी है वो 350 मीटर है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके समय का सूत्र लगाकर आप समय की गणना कर लेंगे। एक रेलगाड़ी 8 घंटे में 500 किलोमीटर चलती है, कलकत्ता से चेन्नई पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि कलकत्ता से चेन्नई के बीच की दूरी 650 किलोमीटर हो? अब देखिए, यहाँ दूरी तो स्पष्ट दी हुई है, 650 किलोमीटर है चेन्नई और कलकत्ता के बीच। अब जो चाल है वो 8 घंटे में 500 किलोमीटर है, तो पहले आप 500 किलोमीटर में 8 घंटे का भाग देकर किलोमीटर प्रति घंटा में इसको
निकाल लेंगे और फिर उसका भाग देंगे, तब समय की गणना समय के सूत्र द्वारा कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो समय चाल और दूरी से संबंधित और रेलगाड़ियों से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन थे वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गए होंगे। और आप ये जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट अवश्य करें ताकि जांच की जा सके। बहुत